कांग्रेस का चरित्र महिला विरोधी और इतिहास महिला उत्पीड़न का रहा है। झूठ, भ्रम और गलत तथ्यों के आधार पर परीक्षण बनाती है कांग्रेस। प्रियंका गांधी को क्यों दिखाई नहीं देती कांग्रेस सरकार में हुई महिला उत्पीड़न की घटनाएं? भाजपा की सरकार ने ही बनाया दुराचारियों को फांसी देने का कानून। कांग्रेस मध्य प्रदेश को बदनाम करना चाहती है। जीतू पटवारी बताएं किसकी सरकार ने दिया था किसानों को धोखा। मुल्ताई में किसानों पर गोलियां किस मुख्यमंत्री ने चलवाई थी। किसानों के जीवन में बदलाव ला रही भाजपा की डबल इंजन सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर आदिवासियों एवं पिछड़े वर्ग का हक छीनने का प्रयास कर रहे हैं कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह। बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस इस समय देश के अंदर केवल नकारात्मक राजनीति, झूठ, भ्रम और गलत तथ्यों के आधार पर एक परसेप्शन बनाने का जो प्रयास कर रही है, ये अत्यंत दुर्भाग्यजनक है। कोई भी घटना, किसी भी प्रकार की घटना होती है तो उस घटना का कोई समर्थन नहीं करता है। समाज के अंदर विकृत मानसिकता के इस प्रकार के लोग अगर कोई इस प्रकार की घटना, दुर्घटना करते हैं तो उन्हें तत्काल कानून भी काम करता है, शासन प्रशासन भी काम करता है और उन्हें कड़े से कड़ा दंड भी मिलता है। लेकिन दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जैसे लोग, मैं पूछ रहा हूं प्रियंका जी आपसे, मुरली मोरवाल तुम्हारा कांग्रेस का विधायक है, उसके बेटे ने आपकी ही कांग्रेस की नेत्री वो बहन आज भी न्याय मांग रही है। जवाब देंगे आप? उमंग सिंगार नेता प्रतिपक्ष हैं, क्या है भाई? नेता प्रतिपक्ष। उनके घर में, उनके बंगले में नेत्री आत्महत्या कर लेती है। क्यों कर लेती है भाई? अब इन बातों का उल्लेख मुझे यहां करना चाहिए क्या? और एक नहीं है, कितनी घटनाएं हुई हैं उनके लिए? जवाब दीजिए प्रियंका जी। मैं आगे नहीं जाना चाहता हूं, दिक्कत हो जाएगी। आपके कांग्रेस का चरित्र हमेशा से महिला विरोधी रहा है और पुराना इतिहास भी प्रियंका जी उठा के देख लीजिए। आपका इतिहास क्या कहता है महिलाओं के बारे में, महिलाओं के चरित्र के बारे में? क्या बोलते हैं आप? हमारी महिलाओं को किस प्रकार से कटघरे में खड़ा करते हैं आप? महिलाओं पर किस प्रकार के आपने आरोप प्रत्यारोप किए? मैं फिर कहता हूं, हमारी उन बहनों के लिए जिन शब्दों का आपने उपयोग किया, उन शब्दों का मैं यहां उल्लेख नहीं करना चाहता। आज गणेश चतुर्थी है, लेकिन आपके नेताओं ने, इसी मध्य प्रदेश के नेताओं ने जो गाना गा रहे हैं, इनने क्या क्या हमारी बहनों के बारे में बोला है। तो इसलिए कांग्रेस आज से नहीं, हमेशा से महिला विरोधी रही है। आपको शर्म आनी चाहिए। किसी भी प्रकार की घटना को एक इस प्रकार से आप लाने का प्रयास करते हैं। मेरी एक दलित बहन थी सागर के अंदर, और उस दलित बहन की, दलित भाई की जिस प्रकार से हत्याएं आपके लोगों ने की थी जब कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी थे, क्या हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर इस प्रकार की एक नहीं, मैं उन घटनाओं पर जाऊंगा तो 1 घंटे तक बोलता रहूंगा। आपके बड़े नेताओं की कलई खुल जाएगी अभी। ये ठीक नहीं है। हम इस दिशा में नहीं जाना चाहते। हाँ, कोई घटना हुई है, घटना दुर्भाग्यजनक है। मैंने कहा ना कि विकृत मानसिकता के लोग समाज के अंदर अगर ऐसे हैं तो उन्हें कड़े से कड़ा दंड भी मिलता है, मिल रहा है। और कानून के बारे में भी ये मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की पहली सरकार है कि इस प्रकार के दुराचारियों को फांसी के फंदे पर ले जाने का काम किसी ने किया तो मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश के अंदर किया। तो ये कांग्रेस केवल नकारात्मक और झूठ का परसेप्शन पर राजनीति करना चाहती है। जो लोग जानते हैं, मैंने कहा था मध्य प्रदेश 24 में होगा और 2028 में भी वही होगा और 2029 में भी वही होगा। चिंता मत करिए, झूठ की राजनीति नहीं चल सकती। सर, दिग्विजय सिंह ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि बुजुर्गों की जो संभागता है सरकारी नौकरी में SC ST से कम। हाँ, बड़ा दर्द है। यही तो दर्द है उनको। उनको ये दर्द नहीं है कि कोई गरीब आदमी की किसी की जरूरत है, उसका दर्द नहीं है। अगर SC ST भाई और बहनों को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर उन्हें हर प्रकार से सुविधा संपन्न और उनके जीवन के अंदर खुशी लाने का काम किया है,
तो वो दिग्विजय सिंह को दर्द हो रहा है कि मुस्लिमों को नहीं हो रहा है, SC/ST को ज्यादा हो गया है और मुस्लिमों को कम हुआ है। यही तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस की है। और इस पर बोलेगा कांग्रेस का कोई नेता कि दिग्विजय सिंह अनुसूचित जाति जनजाति भाई और बहनों का अपमान कर रहा है? अगर अनुसूचित जाति के भाई और बहन अगर मोदी जी की सरकार में सशक्त और सक्षम बने हैं तो दिग्विजय सिंह जी आपको क्या दर्द है? अरे आप ये कहो कि अगर कोई मुस्लिम आपके पास आया है और उसकी कोई जरूरत है तो मैं बड़े गंभीरता से कहना चाहता हूं, सबका साथ सबका विकास सबके विश्वास के मंत्र पर मोदी जी ने काम किया है। अगर मुस्लिम भाई और बहन ईमानदारी के साथ जब कहते हैं तो प्रधानमंत्री आवास उनको भी मिलता है। आयुष्मान कार्ड में 5 लाख रुपए का फ्री में इलाज कराने का अधिकार दिग्विजय सिंह जी उनको भी मिलता है। लाडली बहना मध्य प्रदेश में कितनी है? दिग्विजय सिंह जी ने आंकड़ा निकाल लीजिए। हर मुस्लिम बहन को भी लाडली बहना का लाभ मिला है, लाडली लक्ष्मी का लाभ मिला है, कन्यादान का भी लाभ मिला है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। लेकिन फिर मैंने कहा तुष्टीकरण की राजनीति करने के लिए जब माहिर है, अगर आतंकवादी भी और मुस्लिम है तो उसके गले मिलने जाते हैं। मोहनचंद शर्मा की शहादत को यही दिग्विजय सिंह थे जिन्होंने कहा था फेक एनकाउंटर है, आतंकवादी के घर गए थे जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने फांसी की सजा दी थी। तुष्टीकरण की राजनीति अंग्रेजों के समय से जो कांग्रेस करती चली आई है, आज भी कांग्रेस के खून में अंग्रेजों के जीन से जो केवल और केवल तुष्टीकरण की राजनीति करना चाहते हैं। लेकिन ये देश प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सजग है। जम्मू कश्मीर के अंदर देश के गृह मंत्री अमित शाह जी ने कह दिया है धारा 370 हटी है तो हटी है। अब धारा 370 कोई माइकी लाल बात करने का प्रयास कर, लेकिन धारा 370 अब कोई छेड़ नहीं सकता। हमारी सरकार हमारा नेतृत्व इस कॉन्फिडेंट होकर के ताकत के साथ काम करता है। देश के खिलाफ काम करने वाली ताकतों को जवाब देने के लिए देश के गृह मंत्री सक्षम नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर के अमित शाह जैसे हमारा नेतृत्व है जो इन बातों से झूठ और छल कपट की राजनीति नहीं चलने देंगे। सर बप्पा ने संसार अपने माँ बाप में देखा और यहाँ